हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यूनिट थर्ड का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, ये यूनिट थर्ड के एमसीक्यू का फर्स्ट वीडियो है, इस वजह से आप इसको पार्ट फर्स्ट मान लीजिएगा और आगे फिर मैं जब यूनिट थर्ड के ऊपर एमसीक्यू का वीडियो दूंगा तो उसको आप पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड मान लीजिएगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि द स्पिन ऑफ फर्मियान्स इज। ठीक, तो आपको बताया गया था जो फर्मियान्स का स्पिन होता है वो हाफ इंटीग्रल होता है। जैसे 1/2, 3/2, 5/2 जो फर्मियान का स्पिन होता है क्या होता है, 1/2 होता है, 3/2 होता है, 5/2 होता है, ऐसे कुछ होता है। और अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में लिखा हुआ है 1/2, जिसका मतलब जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक, जब मैं पढ़ा रहा था तीसरा चैप्टर तो ये सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया था वहाँ पे। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द स्पिन ऑफ बोसान इज। तो बोसान का स्पिन देखिए क्या होता है, जीरो या इंटीग्रल स्पिन होता है। मतलब जीरो होता है या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे जीरो या इंटीग्रल स्पिन होता है इसका। ठीक, तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन में क्या दिया है, जीरो दिया है। दिस मीन्स व्हाट, ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा कि द स्पिन ऑफ बोसान इज। ठीक, तो चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला का रहा है हाफ, तो इसको तुरंत ऐसे काट दीजिए। दूसरा का रहा है जीरो और हाफ, इसको भी काट दीजिए, जीरो और हाफ नहीं रख सकता है। ठीक, या तो जीरो रखेगा तो 1 2 3 4 ऐसे रखेगा। ठीक, डी वाला ऑप्शन भी क्या है आपका, गलत है, क्योंकि कहाँ से शुरू होता है, जीरो या 1 से क्या होता है, स्टार्ट होता है स्पिन। ठीक, तो जीरो भी हो सकता है या 1 2 3 4 भी हो सकता है। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन क्यों मैं कट करवाया हूँ, क्योंकि डी में देखिए 3 नहीं है, 1 नहीं है, ये सब नहीं है। ठीक, अगर देखा जाए तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, ज़्यादा करेक्ट होगा। अगर इसमें सी नंबर में ऐसे लिख दिया रहता जीरो ओ आर आर 1 2 3 तो ये और करेक्ट होता। क्लियर? इसमें बी में जीरो दिया है लेकिन उसके साथ हाफ दे दिया है, कह रहा है जीरो होगा या तो हाफ होगा, तो ये कंट्रडिक्ट कर रहा है ना बोसान के डेफिनेशन को। क्यों? क्योंकि बोसान के डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि ये जो बोस पार्टिकल होंगे ये क्या रखेंगे, जीरो या 1 2 3 4 ऐसे इंटीग्रल स्पिन रखेंगे। ठीक, तो यहाँ हाफ दिया है, इस वजह से इसको हम लोग कट कर दे रहे हैं। ठीक, अगर दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो आप कह रहे होंगे सर वहाँ जीरो सही कराएं, तो जीरो इसलिए बस सही कराएं क्योंकि जीरो अकेले था वहाँ पे। यहाँ पे बी नंबर वाले ऑप्शन में जीरो के साथ आधा भी है, तो क्यों हम गलत ऑप्शन लगाएं। जब हम लोग के पास सी नंबर ऑप्शन अवेलेबल है तो डायरेक्ट हम लोग सी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, ट्रिक मार देंगे। सी नंबर में अगर जीरो भी इंक्लूड कर दिया रहता तो और हम लोग के लिए अच्छा रहता। क्लियर? अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द पार्टिकल इन अ सिस्टम ओबेइंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स आर। पहला कर रहा है आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल, दूसरा कर रहा है आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, तीसरा कर रहा है ओनली आइडेंटिकल और चौथा कर रहा है ओनली इनडिस्टिंग्विशेबल। ओहो, ठीक, तो देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स में बताया था क्या होगा, ये क्लासिकल पार्टिकल होंगे, ये आइडेंटिकल तो होंगे लेकिन इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दिस मीन्स व्हाट, द ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। चौथे का ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्या होंगे, आइडेंटिकल और साथ साथ डिस्टिंग्विशेबल होंगे, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जबकि जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स था और फर्मी डिराक स्टैटिक्स था उसमें पार्टिकल आइडेंटिकल थे बट इनडिस्टिंग्विशेबल थे, उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स का तो यही ना प्रॉपर्टी है कि हम उसमें क्या करते हैं, वो चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्लासिकल स्टैटिक्स है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पार्टिकल को। ओके, नाउ 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द पार्टिकल ओबेइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स आर। अब चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, कह रहा है कि इसमें से बता दीजिए कि कौन सा पार्टिकल है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को क्या करेगा, ओबे करेगा। ठीक, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो एग्जाम्पल भर भर के लिखवाया था, और जब एग्जाम्पल भर भर के लिखवाया था तो उसमें आपको पता होगा गैस मालिक्यूल को किस में लिखवाया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स में। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली देखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम का जो पेपर है बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक, जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं वीडियो जितना बनाया हूँ, अगर उसको आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा।
ठीक, ये चीज़ मैं देखा हूँ जब से कुछ यूनिवर्सिटी में ये आ गया है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, तब से कुछ बच्चे क्या किए हैं, जो रिटेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बनाया हूँ उसको देखना छोड़ दिए हैं। लेकिन वो देखना छोड़ दिए तो वो बेवकूफ़ी किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप बीएससी थर्ड ईयर में किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के दिया जा सकता है। ठीक, इस वजह से जब मैं वीडियो बनाता था तो उसमें डीपली बताता था कि ये होगा तो ये होगा तो क्या होगा। ठीक, तो अगर आप शॉर्टकट रास्ता खोजेंगे तो आगे आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। क्लियर? तो इस वजह से जो वीडियो डाला गया है उसको देखिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करिए, देखिए आपका दे दनादन ऑब्जेक्टिव होता चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन करा कि द स्टैटिक्स ओबेड बाय फोटॉन इज, करा कि फोटॉन किस स्टैटिक्स को क्या करता है, ओबे करता है। तो फोटॉन को किसके एग्जाम्पल में मैं लिखवाया था, आपको याद होगा बोस आइंस्टीन के एग्जाम्पल में क्या किया था, फोटॉन को लिखवाया था। ठीक, तो ये क्या होगा 6 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा कि two particles A and B obeying Maxwell Boltzmann statistics are divided in 3 energy level. The number of possible arrangement will be। ठीक, कह रहा कि दो पार्टिकल हैं A और B, ठीक, उनको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग 3 एनर्जी लेवल में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो पॉसिबल अरेंजमेंट बताइए। ठीक, तो जब मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स पढ़ा रहा था तो W करके पॉसिबल अरेंजमेंट का फार्मूला भी लिखवाया हूँ, उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक बॉक्स बना के और उसमें भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एक बॉक्स बना रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है, 3 एनर्जी लेवल बनाना है, तो हम एनर्जी लेवल को 3 बॉक्स में क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, ये मान लेना है पहला बॉक्स, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल। ठीक, और ए और बी दो पार्टिकल हैं। ठीक, तो देखिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ए और बी क्या हो, दोनों क्या हो, पहले वाले बॉक्स में रहे, मतलब पहले एनर्जी लेवल पर रहें, या ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों दूसरे एनर्जी लेवल पर रहें, या हो सकता है कि ए और बी दोनों क्या रहें, तीसरे एनर्जी लेवल पर रहें, या ये हो सकता है कि ए क्या हो पहले एनर्जी लेवल पे हो, बी क्या हो दूसरे एनर्जी लेवल पे हो, और तीसरा एनर्जी लेवल खाली हो। ठीक, ऐसे ही एक बॉक्स और बना रहा हूँ, इसी के नीचे आप जोड़ के बना लीजिएगा। ठीक, स्क्रीन छोटा है इस वजह से कुछ ऐसा बगल में बनाना पड़ा हमको। ठीक, अब देखिए ए क्या हो पहले में हो, बी दूसरे में हो, यहाँ तक हो गया। अब ऐसे हो सकता है कि बी पहले में हो, ए क्या हो दूसरे में हो। ठीक, ऐसे भी हो सकता है, या हो सकता है पहला खाली हो, दूसरे में ए हो, तीसरे में बी हो, या हो सकता है पहला खाली हो, दूसरे में बी हो, तीसरे में क्या हो, ए हो। ऐसे हो सकता है ना, क्लियर है चीज़। या ये हो सकता है कि पहले में ए हो, तीसरे में बी हो, दूसरा खाली हो, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पहले में बी हो और तीसरे में क्या हो, ए हो। यहाँ तीसरे में क्या हो, ए हो। ये जो नीचे दिख नहीं रहा आपको, इस तीसरे में क्या कर रहे हैं, ए लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो, ए हो। क्लियर है चीज़। तो अब देखिए कितने तरीके से अरेंजमेंट हुआ इन दो पार्टिकल का 3 एनर्जी लेवल में। तो देखिए अगर इसको काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 तरीके से हम लोग अरेंजमेंट कर ले रहे हैं। ठीक, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में करके देख सकते हैं, या जो मैं प्रोबेबिलिटी वाला बताया था फार्मूला मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को पढ़ाते टाइम, उसमें भी आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो 2 पार्टिकल और 3 एनर्जी लेवल था, तो मैं पुट करके सॉल्व कर लिया। अभी 10 पार्टिकल और 20 एनर्जी लेवल दे दें तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला वैल्यू पुट करके आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर ना। तो कितने एनर्जी लेवल आ रहे हैं, टोटल 9 एनर्जी लेवल हम लोग को क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक, तो 7वें का क्या होगा, 9 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जो 9 एनर्जी लेवल बनाए हैं उसके अलावा आप बना के देखिएगा, कोई भी और एक्स्ट्रा 9 से कम अरेंजमेंट नहीं होगा। एग्जैक्ट 9 अरेंजमेंट मिलेंगे अगर हम 2 पार्टिकल ए और बी को 3 एनर्जी लेवल में क्या करें, डिवाइड करें। ठीक, आपको समझाने के लिए मैं एनर्जी लेवल को बॉक्स बना के समझा दिया। ओके, ठीक, जब कभी कोई चीज़ समझना है तो उसको दूसरी चीज़ से रिप्लेस करके समझने का कोशिश क्या करें। ठीक, एनर्जी लेवल दिया था, मैं उसको बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आप समझ गए। ओके, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज फर्मियांस, कह रहा कि कौन सा पार्टिकल इसमें से क्या होगा, फर्मियांस होगा। तो देखिए
अभी हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़े थे फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स वगैरह, ये सब क्या होते हैं, फर्मियान्स होते हैं। और तीसरे चैप्टर के एग्जाम्पल में लिखवाया था फर्मियान्स के मैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, फर्मियान्स होते हैं, क्योंकि ये हाफ स्पिन रखता है। इलेक्ट्रॉन जो है हाफ स्पिन रखता है, ठीक। तो ऐसे पार्टिकल जो हाफ स्पिन रख रहे हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी पार्टिकल कहते हैं, या उन्हीं को फर्मियान्स कहते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा कि विच स्टैटिक्स फॉलोज पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टैटिक्स जो है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स नहीं करता है। अभी हम लोग पार्टिकल को अरेंज कर रहे थे तो आप देखे थे बॉक्स में कि एक ही बॉक्स में दो दो पार्टिकल को डाल दे रहे थे। अब पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहेगा कि एक बॉक्स में एक ही पार्टिकल लगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्स को हम लोग एनर्जी लेवल मान के बनाए थे, ठीक। तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहेगा कि एक पार्टिकल एक एनर्जी लेवल को ऑक्युपाई करेगा, ठीक। और अभी हम लोग बॉक्स में दो दो पार्टिकल को डाल रहे थे, इसका मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल एक एनर्जी लेवल को ऑक्युपाई कर रहा था, तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का उल्लंघन कर रहा था, ठीक। इसी तरीके से जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स है ये भी पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के केस में भी आप सिंगल एनर्जी लेवल पर एक से ज़्यादा पार्टिकल को बैठा सकते हैं, ठीक। लेकिन जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स है ये पाली एक्सक्लूजन को प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसमें आप सिंगल एनर्जी लेवल पर केवल सिंगल पार्टिकल को बैठाएंगे, मतलब सेम एनर्जी लेवल पर एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं बैठ सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गया, फर्मी डिराक स्टैटिक्स हो गया। क्लियर है चीज़। ऐसा समझिए जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, आपका डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, एग्ज़ाम में रोल नंबर वगैरह लगता है कि आपको यहीं बैठना है, ठीक। क्लियर ना, पास दो बच्चे नहीं बैठ सकते, ये सब रूल होता है ना। तो वही फर्मी डिराक स्टैटिक्स में भी रूल है कि एक ही एनर्जी लेवल पर एक ही इलेक्ट्रॉन को बैठना है। जबकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स क्या है, जैसे आपका डेली क्लास चलता है वो वाला सिस्टम है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, एक साथ कुछ भी 2-3-4 लोग एक डेस्क पे बैठ सकते हैं, ठीक। लेकिन फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या है, जो स्टैटिक्स आपके एग्जाम में फॉलो होता है कि आपको रोल नंबर के हिसाब से बैठना है, उसके अकॉर्डिंग ही बैठना है, उसके खिलाफ आपको नहीं बैठना है, ठीक। तो एग्ज़ाम वाला टाइम है आपका, तो फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या होगा, फॉलो होगा। ओके। अब देखिए क्लासिकल स्टैटिक्स क्या है। क्लासिकल स्टैटिक्स ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स ही होता है, ठीक। तो ये कहाँ से होगा, ये भी नहीं होगा, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, ठीक। क्लियर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन करने के लिए जो मैं रिजल्ट निकलवाया था 35-35 40-40 मिनट का वीडियो बनवाया था, ठीक। बनवाया नहीं था, बनाया था, उसमें आपको ये सब रिजल्ट दिखाया था, ठीक। तो अगर वीडियो आप देखे होंगे तुरंत टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं देखे होंगे बैठ के याद करिए, ठीक। तो देखिए जब हम लोग बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को पढ़े थे तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith कंपार्टमेंट जो आया था इन इक्विलिब्रियम, वो कितना आया था, Ni इज इक्वल टू क्या आया था, Gi डिवाइडेड बाई ई के पावर अल्फ़ा प्लस बीटा EI, यहाँ पे एप्सिलॉन 9 दिया था, एप्सिलॉन 9 हो सकता है, ठीक। EI और फिर उसके बाद क्या आया था, -1 आया था, ठीक, ये आया था। तो अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो आप कह रहे होंगे सर तो ऐसे पढ़ाएं, ऑप्शन कोई मिल ही नहीं रहा है। तो अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, GI को उठा के नीचे लेके चले आइए। GI को जब नीचे टांग के लाएंगे, कह देंगे GI तुम नीचे चलो, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तुरंत खटाक से बी वाला ऑप्शन क्या होगा, मैच कर जाएगा। क्लियर है चीज़। इसमें क्या रहेगा, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में नीचे -1 रहता है और फर्मी डिराक स्टैटिक्स में नीचे +1 रहता है, ठीक। आपको अपना तरीका बनाना है कि कैसे आप दिमाग में चीज़ों को सेट रखेंगे। ओके। तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज, करा कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसमें से कौन सा है। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए अभी बताया था ना कि बस जो बोस आइंस्टीन वाला था उसमें +1 कर देंगे तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। तो ये क्या होता है, 1/e के पावर अल्फ़ा प्लस बीटा EI, यहाँ एप्सिलॉन आई दिया है भाई, एप्सिलॉन आई मान लेना है, ठीक। अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है और साथ में क्या होता है, +1 होता है, ठीक। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक, क्योंकि तोड़ मरोड़ के ऑप्शन दिया गया है, ठीक। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ए नंबर वाले ऑप्शन को, तो ए नंबर वाले ऑप्शन में अगर सॉल्व करें तो 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक। और फिर अगर इसको उलट दें तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। जब इसको उल्टा करेंगे
तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Ni/Gi हो जाएगा, और इधर जो 1+e⁴ था वो 1/e⁴ हो जाएगा। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का, वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन सिस्टम ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स एज। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन सिस्टम ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स एज तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आपको पता ही होगा, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्वांटम स्टैटिक्स में स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। आप देखे होंगे इसका मास जो होता है 10⁻31 होता है। सोचिए कितना छोटा है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पार्टिकल ओबेइंग फर्मी डिराक स्टैटिक्स आर डिवाइडेड इन 6 एनर्जी लेवल, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट विल बी। ठीक, तो वहाँ देखिए 3 डिब्बा बना के हम लोग काम चला लिए थे, अब यहाँ पे 6 डिब्बा आ गया। तो जैसे मैं बताया था वैसे डिब्बा बना के आप अरेंज करिए पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। वहाँ पे तो हम लोग पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए थे जब डिब्बा बनाए थे, तो ठीक एक ही में दोनों पार्टिकल लग दिए थे, लेकिन यहाँ पे तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही फॉलो करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो 6 डिब्बा बना के उसमें अरेंजमेंट करके देख सकते हैं, या डायरेक्ट जो मैं फार्मूला लगवाया था बनवाया था किसका, प्रोबेबिलिटी का, कब, जब फर्मी डिराक स्टैटिक्स के वैल्यू को डिराइव कराया था, मतलब जब फर्मी डिराक स्टैटिक्स के केस में Ni का वैल्यू निकलवाया था, तो उस केस में हम लोग को प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मिला था। उसी प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में क्या करिए, वैल्यू को पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, वो जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था क्या था, फैक्टोरियल Gi डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल Ni, और यहाँ क्या होगा Gi-Ni। ठीक, इसीलिए बताया था ना कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी लेवल बढ़ा देगा तो आप जो बॉक्स बना के हम अरेंज करके दिखाएं वैसा बनाने में कठिनाई होगा, तो डायरेक्ट आप फार्मूला का सहारा लीजिए। ठीक, अब देखिए Gi क्या था, एनर्जी स्टेट था, तो 6 एनर्जी लेवल, मतलब Gi का वैल्यू 6 दिया है। क्लियर, अब कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं। ठीक, तो Ni का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6, और नीचे क्या हो गया Ni2, और Gi-Ni क्या हो गया फैक्टोरियल 4। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 6 × 5 और फैक्टोरियल 4 आएगा, जो इस फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा। ठीक, फिर ये 2 इससे क्या होगा, कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ये 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15, मतलब 15 आंसर इसका क्या होगा आएगा। ओके, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 15 आएगा। क्लियर, मतलब हम लोग 2 पार्टिकल को 6 एनर्जी लेवल में, या सिंपली कहिए 6 डिब्बे में फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हुए 15 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक, आप चाहें अगर आपके पास टाइम हो तो आप क्या करिए, ऐसे 6 डिब्बा बना लीजिए, 6 डिब्बा बना लीजिए और उसमें पार्टिकल को अरेंज करके देख लीजिए। ठीक, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा आपका लगेगा। ओके, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक स्टैटिक्स 1 फेज सेल कंटेन मेनी पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, ओनली 1 पार्टिकल। क्यों, क्योंकि फर्मी डिराक स्टैटिक्स में जो फर्मियांस होते हैं वो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो एक बक्सा में एक ही पार्टिकल क्या होगा जाएगा। ओके, तो इस वजह से जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ये MCQ करने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, नहीं देखे होंगे तो फिर आपको सज़ा लग रहा होगा ना, कि सज़ा मिल रहा है नहीं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आउट ऑफ अल्फा पार्टिकल 3 H एटम, पॉजिट्रॉन, 6 Li आयन, 7 Li आयन, कामा द बोसान आर, मतलब अल्फा पार्टिकल 3 He, हाइड्रोजन एटम, पॉजिट्रॉन और 6 Li आयन और 7 Li आयन में कौन सा बोसान होगा, इसमें से कौन कौन से बोसान होंगे। तो देखिए इसका क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है बोसान होता है, हाइड्रोजन एटम भी क्या होता है बोसान होता है, क्योंकि जब इसका आप स्पिन करेंगे, हाइड्रोजन एटम के स्पिन वगैरह को काउंट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो बोसान का स्पिन है उसको क्या करेगा फॉलो करेगा, और 6 Li आयन के भी जब स्पिन वगैरह को आप काउंट करेंगे तो ये भी क्या करेगा बोसान के स्पिन को क्या करेगा फॉलो करेगा। ठीक, क्लियर है चीज़, क्लियर, क्या मैं बताया, जैसे मान लीजिए Li आयन और यहाँ क्या है 6 लिखा हुआ है और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है, तो मतलब क्या है इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया है,
यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, एक प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 प्रोटॉन हो गए और क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बस बचेंगे, क्योंकि प्लस लगा हुआ तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस 6 में से क्या करेंगे, इस 3 को घटा देंगे तो नंबर आप क्या होंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो न्यूट्रॉन के नंबर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक, 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, जब इनके स्पिन को आप आपस में क्या करेंगे, सम करेंगे, तो ये क्या होगा, इंटीजर वैल्यू मिलेगा, और इंटीजर वैल्यू मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये बोसान होगा। ओके, क्लियर है चीज़। देखिए 3 2 कितना हो गया, 5 + 3 8। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी हाफ, न्यूट्रॉन का स्पिन भी हाफ, प्रोटॉन का स्पिन भी हाफ, और 8 बार हाफ करना है तो क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू उन्हें मिलेगा। अगर यहीं पे 7Li+ आप लिख दीजिए, तो 7Li+ जब आप लिखेंगे तो नंबर आप क्या हो गया, न्यूट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसका मतलब 7 - 3 4। तो अब देखिए 4 2 कितना हो गया, 6 और +3 9, तो 9 बार हाफ करने पर आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटीजर स्पिन मिलेगा। इस वजह से जो Li7 है वो क्या है आपका, बोसान नहीं, वो फर्मियांस के कैटेगरी में चल जाएगा, क्योंकि हाफ इंटीग्रल स्पिन रखेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा लाइए इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे 3He जब देख रहे हैं आप, तो 3He ये लिखा हुआ है। ठीक, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो देखिए 2 2 4 + 1 5, 5 बार हाफ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका हाफ इंटीग्रल वैल्यू आएगा। इसका मतलब जो ये हीलियम है जिसके ऊपर क्या 3 एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, 3He जो है, ये क्या होगा आपका फर्मियांस होगा, ये बोसान नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हो 2He4 लिखा हो, तो ये क्या होगा आपका बोसान होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या होगा, इसका एक इंटीजर स्पिन आएगा और ये क्या होगा, बोसान के कैटेगरी में जाएगा। और भाई साहब यही अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक, तो इस वजह से अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोसान होगा। हाइड्रोजन एटम वो भी क्या होगा, बोसान होगा। 6Li+ भी क्या होगा, बोसान होगा। ठीक, 3He क्यों नहीं होगा, अभी समझा दिए, क्योंकि जो उसका स्पिन वगैरह काउंट करेंगे तो फर्मियान के स्पिन के कैटेगरी में जाएगा। ओके, Li7 क्यों नहीं होगा, इसको ही बता दिया। ओके, क्लियर ना। पॉजिट्रॉन भी इसी तरह स्पिन वगैरह काउंट करेंगे तो पॉजिट्रॉन का भी क्या होगा, वो फर्मियान्स के कैटेगरी में जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से जो A नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर, अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पार्टीशन फंक्शन इज, कह रहा है कि पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पूछ रहा है कि पार्टीशन फंक्शन कौन सा होगा, तो A नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। D नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। ठीक, अगर GI का वैल्यू 1 नहीं कहा है तो हम ये D नंबर ऑप्शन को भी करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, लेकिन बुक में A को फॉलो किया तो मैं भी A को फॉलो कर ले रहा हूँ। ओके, क्लियर ना। ये जब लिखवाया था तो बताया था कि अगर GI का वैल्यू 1 हो तो उस कंडीशन में जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या होगा, A नंबर ऑप्शन जो उसके बराबर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर पूरा देगा तब तो क्लियर रहेगा क्या पूछ रहा है, अदरवाइज चाहे आप A मारिए चाहे D मारिए, ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही तो होना ही चाहिए। ओके, क्लियर। और मैं ये आपको सजेस्ट जरूर करूँगा, अगर ऐसे क्यों लिख दिया तो आप A को ही करेक्ट मारिएगा। ओके, ताकि अगर एग्जामिनर साहब बुक को फॉलो करें तो वो A नंबर ऑप्शन आप करेक्ट मारे रहें तो आपको क्या हो, पूरा पूरा नंबर मिले। ओके, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी F एंड द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन Z इज ट्रू। ठीक, तो ये सब तो रिलेशन आपको निकलवाया था। तो 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो C नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का C नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, मैं जब निकलवाया हूँगा वहाँ पर निकलवाया रहा हूँगा तो वहाँ पे कैपिटल N हो सकता है आपको मिला हो। ठीक, तो कैपिटल N कब मिला था, जब हम लोग टोटल एनर्जी को क्या किए थे, कंसीडर किए थे। अगर आप मीन एनर्जी के फॉर्म में निकालेंगे तो N क्या रहेगा, नहीं रहेगा वहाँ पे। ओके, अब देखिए फिर ऐसे ही कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, वो भी क्या है उसका 17 से लेना देना, इस वजह से रोका हूँ अभी यहाँ पे। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ Z बी द पार्टीशन फंक्शन and N represents number of particle then the chemical potential is given by। तो जो chemical potential म्यू होता है वो क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को आप क्या करिए, नंबर ऑफ पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको केमिकल पोटेंशियल मिलता है। ठीक, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो C नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका वैल्यू ये है तो K - KT क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और क्या बचेगा, del/del और यहाँ क्या हो जाएगा, ln/z बच जाएगा। ठीक, तो C नंबर ऑप्शन क्या आएगा आपका, करेक्ट आएगा। क्लियर ना। ओके,
सोचिए अगर रिटेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा था तो फिर आपको समझ में नहीं आता। इस वजह से मेरा फोकस था कि पहले आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करके दे दूं ताकि एमसीक्यू कराऊं तो मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि इस वीडियो में बताया था, उस वीडियो में बताया था, ताकि आप कहें हाँ सर पढ़ाएं। अब देखिए 19 क्वेश्चन का रहा है कि द फार्मूला फॉर बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज। अब ये तो आप ही को सोचना होगा, 1 मिनट आप सोचिए, देखिए कौन सा आपके मन में आ रहा है। ठीक, आ ही गया होगा। ओके, तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक, एन आई इक्वल टू क्या होता है, ए ई के पावर माइनस बीटा ई आई, या बीटा को कैसे लिख सकते हैं 1/kT करके भी लिख सकते हैं। ठीक, पूरा स्टेटमेंट साइट में इसको लिखवाया था। ओके, तो जब बीटा को 1/kT लिखेंगे तो एन आई मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith कंपार्टमेंट विल बी ए ई टू द पावर माइनस ई आई, या इस बुक में एप्सिलॉन आई दिया है तो आप एप्सिलॉन आई भी लिख सकते हैं। वीडियो बनाते टाइम बताया था कि अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है। ठीक, किसी किसी बुक में एनर्जी को ई से दिखाया है, किसी में यू से दिखाया है, स्मॉल यू से, किसी में एप्सिलॉन से दिखाया है। ठीक, तो आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो हर एक बुक क्या है करेक्ट है अपनी जगह पे। ओके, और आपके सर भी जैसे पढ़ाए हो हर एक टीचर लोग करेक्ट हैं, चाहे एप्सिलॉन करके पढ़ाए हो चाहे कैसे पढ़ाए। ओके, हर एक बुक सही होता है और हर एक टीचर लोग भी सही होते हैं, तो जैसे आपको समझ में आए वैसे आप पढ़ते रहिए। ओके, अब देखिए आप क्या होगा, जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, ये मैं क्लियर कर दिया। बीटा की जगह 1/kT लिख देगा तो माइनस ई आई अपॉन KT हो जाएगा। ओके, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन जेड गिव्स द sum of state of system, sum of energy of the system, sum of momentum of the system, none of the above। ठीक, तो क्या देता है, sum of the state of the system देता है। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग 20 MCQ यूनिट 3 के ऊपर क्या कर लिए डिस्कस कर लिए। इस 20 MCQ में से 2-3 MCQ आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, इनको आप अच्छे से पढ़िए और आगे आपको और MCQ अभी प्रोवाइड करूँगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए। ठीक, और ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।